बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। आज हम पढ़ने वाले हैं एक्सरसाइज 4.7 के क्वेश्चन नंबर 7 तक हम ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, फाइंड द स्क्वायर रूट ऑफ द फॉलोइंग बाय डिवीजन मेथड। दर्ज झैल का स्क्वायर रूट मालूम करना है बाय डिवीजन मेथड से। क्वेश्चन नंबर हम 7 तक कर चुके हैं, क्वेश्चन नंबर 8 है। स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। 49 t exponent 4 प्लस 18 a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 4a क्यूब b प्लस a एक्सपोनेंट 4 प्लस 28a b एक्सपोनेंट क्यूब। स्टूडेंट क्वेश्चन ये है, इसको स्क्वायर रूट बाय डिवीजन मेथड फाइंड आउट करना है। सबसे पहले क्वेश्चन को हम लिखेंगे डिसेंडिंग ऑर्डर में। इससे पहले जो क्वेश्चन थे वो ऑलरेडी डिसेंडिंग ऑर्डर्स में थे। अब इस क्वेश्चन को हम लिखना है डिसेंडिंग ऑर्डर्स में। डिसेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले जो 49 b एक्सपोनेंट 4 लिखा हुआ है, तो स्टूडेंट हम क्या लिखे, जैसे कि 10 9 8 इस तरह चलते जाना है, जो है ना, आपने डिसेंडिंग में चलते जाना है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल लिखा हुआ है 49 b एक्सपोनेंट क्यूब, तो स्टूडेंट ठीक लिखा हुआ है, फर्स्ट टर्म ठीक है, 49 b एक्सपोनेंट क्यूब। अब b वालों को सबसे पहले हम लिख रहे हैं, तो 49 b एक्सपोनेंट क्यूब है। सेकंड हम क्वेश्चन देखेंगे जिसमें b एक्सपोनेंट यहाँ पे 4 है, तो b एक्सपोनेंट क्यूब वाला टर्म देखेंगे। ये 28 a b एक्सपोनेंट क्यूब है स्टूडेंट। सेकंड हम इसको लिखेंगे 28 a b एक्सपोनेंट क्यूब। स्टूडेंट थर्ड जो है b स्क्वायर वाले को लिखने हैं। अब b 4 3 2 1 एक्सपोनेंट को देखते जाना है आपने, b वाले के। a को नहीं देखना है, क्योंकि फर्स्ट टर्म जो हमारा है वो b एक्सपोनेंट 4 है। अब स्टूडेंट सेकंड जो टर्म है 18 a स्क्वायर b स्क्वायर। अब b स्क्वायर आ गया, 3 के बाद क्या आता है b एक्सपोनेंट 2, उसके बाद b आना है स्टूडेंट। b वाला टर्म जो है 4 a क्यूब b प्लस लास्ट टर्म जो बच गया स्टूडेंट a एक्सपोनेंट 4। a एक्सपोनेंट 4 जो है ना, a वो लास्ट में चला जाएगा। अब स्टूडेंट आपको पता है कि ऑलरेडी हम क्वेश्चन में कर चुके हैं, फर्स्ट टर्म को देखना है। तो फर्स्ट टर्म क्या है स्टूडेंट, 49 b एक्सपोनेंट 4 है। इसका स्क्वायर रूट निकालना है। इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा स्टूडेंट, इस 49 के स्क्वायर रूट स्टूडेंट 7 आता है, और b एक्सपोनेंट 4 का स्टूडेंट स्क्वायर रूट आता है b स्क्वायर। अगर आप इसको इस तरह करोगे, 7b एक्सपोनेंट 2 का स्क्वायर लेंगे तो भी क्या आएगा, 49 आएगा। लेकिन आप ये प्रोसेस को फर्स्ट टर्म के लिए इस प्रोसेस को जो है ना अप्लाई करना है। जो भी टर्म होगा उसको कैलकुलेटर के जरिए आप उसका क्या लिखा फाइंड आउट करें, स्क्वायर रूट फाइंड करें। स्क्वायर रूट दोनों का, यानी कि b स्क्वायर b 4 को तो आपको पता है कि b एक्सपोनेंट 2 आता है, और जो 49 है इसका आप कैलकुलेटर के जरिए भी कर सकते हैं। अगर वैसे आता है तो वैसे बेहतर है। तो 7b स्क्वायर जब आ जाएगा आपके पास, जो भी आ जाएगा यहाँ पे, अब ये 49 है तो 7b स्क्वायर आ गया, तो 7 को स्टूडेंट यहाँ पे लिख देना है, इसके साथ b स्क्वायर भी b स्क्वायर को लिख देना है, और 7b स्क्वायर इसी को यहाँ पे भी लिख देना है। तो अब आपने स्टूडेंट क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। 7b स्क्वायर को 7b स्क्वायर से जब मल्टीप्लाई करते हैं तो ये स्टूडेंट आ जाएगा 49b एक्सपोनेंट 4। ये फर्स्ट ट्रिक था स्टूडेंट इसका। इसके दो तीन टेक्निक है। फर्स्ट टेक्निक ये हो गया, एक टेक्निक और है, तो पूरा क्वेश्चन उसी से होता है, सारे क्वेश्चन इसी तरह होते हैं। माइनस करेंगे स्टूडेंट, ये तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। अब इस दो टर्म को नीचे लेके आए। अब सेकंड, फर्स्ट बार हमने फर्स्ट एक ही टर्म था, अब सेकंड जो है ना आप डिवाइड करोगे सेकंड बार, तो दो टर्म को नीचे लेके आना है आपने। और अगर थर्ड बार आपने जो है 3 टर्म को लेके आना है। अब स्टूडेंट क्या करना है, इस 7b स्क्वायर को डबल कर देना है, इसमें 7b स्क्वायर और ऐड कर देना है। तो ये स्टूडेंट ये रूल है, 7 और 7 के कितने हो जाएंगे स्टूडेंट, 14 और b एक्सपोनेंट 2। ये स्टूडेंट 14 b एक्सपोनेंट 2 हो गया। b एक्सपोनेंट उसी तरह रहेगा, लेकिन कोएफिशिएंट ऐड हो जाएंगे। अब स्टूडेंट 14 इस 28 को, इस फर्स्ट टर्म को इस 14 पे डिवाइड करना है। जो भी आंसर आ गया उसी नंबर को यहाँ पे भी लिख देना और यहाँ पे मल्टीप्लाई भी कर देना। अब स्टूडेंट 28 है, ए बी एक्सपोनेंट क्यूब है, इसको डिवाइड करना है किस पे, 14 बी स्क्वायर। 14 1 द 1, 14 2 द 28 सुनाता है। और बी एक्सपोनेंट 2 तो कट जाएंगे, जस्ट क्या बचेगा बी, यानी कि 3 से 2 माइनस हो जाएगा। जब 3 माइनस ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, 3 माइनस 2 हो जाएगा, तो स्टूडेंट क्या आ जाएगा, ए बी एक्सपोनेंट 2। तो स्टूडेंट क्या आ रहा है, 2 ए तो उसी तरह रहेगा, लेकिन बी एक ही रह जाएगा, यानी कि बी एक्सपोनेंट 3 था, 3 में से 2 माइनस हो गया तो बी एक्सपोनेंट 1 बचेगा। तो बी एक्सपोनेंट 1 को हम बी ही लिखते हैं। तो 2ab आ रहा है डिवाइड करने के बाद फर्स्ट में। तो 2ab को स्टूडेंट यहाँ पे 2ab आपने लिख देना 2ab, और इसी 2ab को आपने यहाँ पे भी लिख देना है 2ab। तो स्टूडेंट क्या आएगा, इस 2ab को
मुकम्मल इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 14 को 2 से मल्टीप्लाई 2ab से मल्टीप्लाई करना है। 14 2 दा क्या आएगा 28। अब a तो यहाँ इस 14 के साथ नहीं है, लेकिन यहाँ पे a है तो a को शुरू में लिखें और b एक्सपोनेंट 2 को b से मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट क्या आएगा, b एक्सपोनेंट क्यूब आ जाएगा। ठीक है स्टूडेंट, अब 2ab को इसी 2ab से मल्टीप्लाई करना है तो 2 2 दा स्टूडेंट क्या आएगा 4 और a से मल्टीप्लाई होगा क्या आएगा a स्क्वायर और b से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट क्या आएगा b स्क्वायर। इसको आप ऐसे भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि 14b स्क्वायर प्लस 2ab मल्टीप्लाई स्टूडेंट वो जो 2ab है इसको इस नंबर टर्म से मल्टीप्लाई करो, इससे मल्टीप्लाई करो तो यही टर्म आ जाएगा स्टूडेंट। ये रफ अमल में आप कर सकते हैं। माइनस करेंगे, माइनस स्टूडेंट कट जाएंगे और इसमें से कुछ बच जाएंगे। कितने बच गए स्टूडेंट, 18 से 4 गए तो कितने 14 a स्क्वायर b स्क्वायर स्टूडेंट बच गया। अब हम a स्क्वायर b स्क्वायर ये टर्म शिफ्ट, अब तीनों टर्म को जो है ना कितने टर्म जो बच गए उनको शिफ्ट करना है। यहाँ तक आ गए और लास्ट टर्म 4a क्यूब b प्लस a एक्सपोनेंट 4 ये टर्म बच गए। अब स्टूडेंट इस 2ab को डबल करना है आपने, पहले हमने उसको डबल किया, अब इस 2ab को 14 को वैसे शिफ्ट करो 14b स्क्वायर इस 2ab प्लस 2ab स्टूडेंट 4ab हो जाएगा। यही टेक्निक था फर्स्ट टेक्निक, इस यानी कि जो भी टर्म होगा उसके स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना है और इसको डबल करना है। फिर नेक्स्ट फिर इस फर्स्ट टर्म पे फर्स्ट टर्म को डिवाइड करना है, जो भी आ गया उसको जहाँ पे भी लिखना है और जहाँ पे मल्टीप्लाई करना है। फिर सेकंड टर्म को आपने क्या करना, डबल कर देना है। फिर इसी तरह थर्ड टर्म को आपने डबल करना है। अब स्टूडेंट क्या आ गया आपके पास 14a स्क्वायर b स्क्वायर, अगेन वही प्रोसेस है, इसी 14b स्क्वायर से इस टर्म को डिवाइड करना है। जो भी आंसर आ गया वो यहाँ पे लिख देना है। अब स्टूडेंट 14 को 14a स्क्वायर b स्क्वायर डिवाइड बाई स्टूडेंट 14b स्क्वायर से हो जाएगा। 14 से कट जाएगा, आंसर 1 आएगा। स्टूडेंट 1 को लिखने की जरूरत नहीं है, b स्क्वायर से कटेगा, क्या बच रहा है a स्क्वायर जस्ट बच रहा है। तो इसी a स्क्वायर को आपने यहाँ पे भी लिख देना है और यहाँ a स्क्वायर को आपने यहाँ पे भी लिख देना है। अब स्टूडेंट इसी a स्क्वायर से इन तीनों टर्म को मल्टीप्लाई करना है। जब 14b स्क्वायर को मल्टीप्लाई करोगे a स्क्वायर के साथ तो स्टूडेंट क्या आ सकता है, एक तो 14 ही आएगा, ये a स्क्वायर भी आएगा और ये b स्क्वायर भी आ जाएगा स्टूडेंट। अब इसी 4ab को इसी a स्क्वायर से मल्टीप्लाई करें तो प्लस कोफिशिएंट तो उसके साथ है नहीं 1 है तो 4 को लिखना है। a से मल्टीप्लाई होगा तो a एक्सपोनेंट क्यूब आ जाएगा स्टूडेंट। यहाँ a एक्सपोनेंट 1 है और a एक्सपोनेंट 2 ये है तो a एक्सपोनेंट क्यूब हो जाएगा और b साथ में b पे आ जाएगा स्टूडेंट। a प्लस a एक्सपोनेंट 2 से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट a एक्सपोनेंट 4। ये स्टूडेंट आपने इसको माइनस कर देना है, ये माइनस माइनस ये सेम अपोजिट टर्म हो गया, कोएफिशिएंट और बाकी टर्म सेम और अपोजिट है, कैंसिल हो जाएंगे। आंसर क्या बचेगा स्टूडेंट, कुछ नहीं बचेगा, 0 बचेगा या कुछ भी नहीं बचेगा। तो इसका जो स्क्वायर रूट है वो स्टूडेंट क्या आ रहा है 7b स्क्वायर प्लस 2ab प्लस a स्क्वायर, इसको आपने प्लस माइनस में लिख देना है क्योंकि स्क्वायर रूट है, इसके दो टर्म आते हैं, एक प्लस का आता है एक किसका आता है स्टूडेंट माइनस का आता है। ये स्टूडेंट इसका क्या है आंसर है। इसका पार्ट नंबर स्टूडेंट 9 है, वो भी एज इट इज है 4 एक्सपोनेंट 4 एक्सपोनेंट 4 स्टूडेंट प्लस 1 अपॉन एक्स, सॉरी मैं इस क्वेश्चन जी है 4x एक्सपोनेंट 4 माइनस 12x एक्सपोनेंट क्यूब प्लस 29x स्क्वायर माइनस 30x प्लस 25। स्टूडेंट फर्स्ट ऑफ ऑल आप इसको चेक करें क्या ये जो है ना डिसेंडिंग ऑर्डर में है, x एक्सपोनेंट 4 है 3 है 2 है 1 है, ठीक है डिसेंडिंग ऑर्डर में। अब स्टूडेंट इसी टर्म का आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट करें, यानी कि 4 एक्सपोनेंट 4 का कैलकुलेटर से भी आप कर सकते हैं कि 4 एक्सपोनेंट 4 का स्क्वायर रूट क्या आता है, 4 का तो 2 आएगा और x पावर 4 का क्या आएगा x पावर 2 आएगा। अब इसको ऐसे भी कर सकते हैं स्टूडेंट 2x एक्सपोनेंट 2 स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, यानी कि 2x स्क्वायर का अगर हम स्क्वायर लें तो यही टर्म आ सकता है। तो ये वाला टर्म आ रहा है स्टूडेंट 2x स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर आपको यहाँ पे भी लिखना है और इसी 2x स्क्वायर को यहाँ पे भी लिखना है। 2 को 2 से मल्टीप्लाई करना है स्टूडेंट 4 आएगा और x स्क्वायर को x स्क्वायर से x एक्सपोनेंट 4 माइनस कर दें स्टूडेंट, ये तो कट जाएगा। जो सेकंड टर्म क्या है माइनस 12 एक्सपोनेंट 3 प्लस 29 एक्स स्क्वायर। अब स्टूडेंट इसको डबल कर देना है, इसमें 2x स्क्वायर ऐड कर देना है आपने, 2 प्लस 2 कितना 4 x एक्सपोनेंट 2। अब स्टूडेंट क्या कर रहा है आपने, अब आपके पास 4x स्क्वायर है, अब इस 12 माइनस 12 एक्सपोनेंट क्यूब है माइनस 12 x एक्सपोनेंट माइनस 12 एक्सपोनेंट क्यूब को डिवाइड करना है इसी फर्स्ट टर्म पे 4x के, 4 1 4 3 स्टूडेंट क्या आएगा 12 आएगा। ये क्या हो गया कोएफिशिएंट डिवाइड हो गया।
अब x एक्सपोनेंट 2 है और ये 3 है, यानी कि एक कम है ये, यानी कि 3 ये ऊपर जाके माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा, जस्ट x एक्सपोनेंट 1 बचेगा, यानी कि वो x के इक्वल है। तो क्या टर्म बच गया स्टूडेंट, -3 बच गया, माइनस बच गया 3 और x, इसी टर्म से आपने इसको मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे -3x और यहाँ पे -3x लिख देना है। आप रफ अमल में स्टूडेंट ये काम कर सकते हैं, इसी -3x के -4x एक्सपोनेंट 2 -3x को मल्टीप्लाई कर दें इसी 3x से, तो स्टूडेंट 3 4 क्या आएगा 12 x एक्सपोनेंट 3, एक ये है दो ये हैं, x एक्सपोनेंट 3 हो जाएगा स्टूडेंट, और माइनस ये क्या है -3 है, और -3 से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट, ये -12 आ जाएगा, और ये माइनस इसके साथ माइनस है स्टूडेंट, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 3 9 x मल्टीप्लाई x पावर 2, यानी कि -12 एक्सपोनेंट क्यूब प्लस 9x स्क्वायर। इसको आप रफ अमल में मल्टीप्लाई करके तो यहाँ पे लिख देना है, फर्स्ट नंबर तो इक्वल ही आता है, -12 एक्सपोनेंट क्यूब प्लस 9x स्क्वायर, इन दो टर्म को मैंने इसी 3x से मल्टीप्लाई किया। अब स्टूडेंट क्या करना है, प्लस करना है, इसको माइनस करना है, कट जाएंगे, क्या बचेंगे स्टूडेंट 29 से 9 माइनस करेंगे तो 20x स्क्वायर बच जाएंगे। अब स्टूडेंट 4x स्क्वायर को आपने एज इट इज लिख देना है, इस 3 को डबल कर देना है, -3x इसमें ऐड हो जाएंगे, तो माइनस तो साइन माइनस रहेगा, 3 + 3 कितने हो जाएंगे स्टूडेंट 6 एंड x। अब आपने अगेन इसी 4x स्क्वायर से इस 20x स्क्वायर को डिवाइड करना है। अब स्टूडेंट 20x स्क्वायर को अगर आप डिवाइड करेंगे इससे 20x स्क्वायर को इसी तरह भी डिवाइड कर सकते हैं, 4 4 5 द 20 x, देखो यहाँ पे 4x स्क्वायर है और ये भी x स्क्वायर है, तो जस्ट 5 लिखना है, 4 5 द 20 और इसके साथ जो x स्क्वायर है ये x स्क्वायर आ जाएगा, यानी कि 5 से सिर्फ मल्टीप्लाई करना है। अब ऐसे भी डिवाइड कर सकते हो 4x स्क्वायर, तो स्टूडेंट 4 5 द 20 x स्क्वायर से कैंसिल, क्या बच गया 5, इसी 5 से आपने यहाँ पे क्या करना है, इस 5 को यहाँ पे भी लिख देना है और इस 5 को यहाँ पे भी आपने लिख देना है। तो स्टूडेंट 5 से मल्टीप्लाई करने की इन दो टर्म को आप नीचे शिफ्ट कर दें, -3x + 25। अब स्टूडेंट किस 5 से, प्लस के 5 से, प्लस का 5 है, तो 4x स्क्वायर मल्टीप्लाई 5, 4 5 द 20 x एक्सपोनेंट 2 माइनस स्टूडेंट 6 5 द 30, 6 5 द 30 स्टूडेंट 30 क्या आता है x, इसके साथ x है, प्लस 5 5 द क्या आएगा स्टूडेंट 25, यानी कि ये तीनों टर्म, इन तीनों टर्म को इस 5 से मैंने मल्टीप्लाई किया। आप रफ अमल में भी इनको मल्टीप्लाई इसी तरह रफ अमल मल्टीप्लाई कर सकते हो, 4 5 द 20 x स्क्वायर माइनस 6 5 द 30 x प्लस 5 5 द 25। तो स्टूडेंट ये सारे टर्म आ गए, माइनस करेंगे, प्लस करते हैं, प्लस ये माइनस, ये कट जाएंगे स्टूडेंट, ये कट जाएंगे, अपोजिट टर्म बन गया, 0 बच गया। तो स्टूडेंट क्या आ रहा है 2x एक्सपोनेंट 2 -3x + 5, इसको क्या लिखना है प्लस माइनस में, ये स्टूडेंट स्क्वायर रूट है इसका। अब इसका स्टूडेंट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत इजी है इसके, तो क्वेश्चन नंबर इसका 10 है। फर्स्ट 1 - x 10 सॉरी 1 - 10x + 27x स्क्वायर -10x क्यूब प्लस x एक्सपोनेंट 4। तो ध्यान से देखिए क्या ये डिसेंडिंग ऑर्डर में है। अब डिसेंडिंग ऑर्डर में यहाँ इसने फर्स्ट ऑफ ऑल क्या दे दिए स्टूडेंट, कोएफिशिएंट दे दिए, यानी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट में देखो पहले कांस्टेंट है, फिर x पावर 1 वाला है, फिर x पावर 2, फिर x पावर 3, फिर x पावर 4, ठीक है, इस तरह लिखा हुआ है। तो या तो असेंडिंग में हो या डिसेंडिंग में हो। अगर असेंडिंग में भी आप तरतीब से लिखोगे तो भी कोई इशू नहीं है, अगर आपका फर्स्ट नंबर ऐसे हो जिस पे कोई नंबर का जो है ना स्क्वायर जा सके, तो आप असेंडिंग में इसी तरह, अगर इसको आप x एक्सपोनेंट 4 को शुरू में लिखें -10 एक्सपोनेंट क्यूब प्लस 27x स्क्वायर में, यानी कि इसको उलट लिख दें तो भी ठीक है। स्टूडेंट ऐसे ही करते हैं। अब 1 स्टूडेंट ये 1 है, 1 का स्क्वायर रूट भी क्या आता है 1, तो यहाँ पे भी 1 मल्टीप्लाई करें तो स्टूडेंट 1 1 द 1 आता है, माइनस करो 1 कट जाएगा, तो स्टूडेंट 1 में 1 ऐड करना है, इसी 1 को 2 हो जाएगा। अब स्टूडेंट -10x को नीचे उतार दें प्लस 27x एक्सपोनेंट 2 को भी उतार दें। अब स्टूडेंट क्या करना है, इस 2 का टेबल पढ़ना है -10, यानी कि -10x को डिवाइड करना है 2 पे, 2 1 द 1 2 5 द 10, एक तो -5 आ रहा है, यानी कि माइनस इसके साथ आएगा और साथ में x भी बच रहा है, x भी आएगा, तो इसी -5x को यहाँ पे भी आप लिख देना है और -5x को यहाँ पे भी आप लिख देंगे। तो स्टूडेंट इसी -5x को इन दोनों टर्म से मल्टीप्लाई करना है, यानी कि 2 - 5x मल्टीप्लाई -5x, तो -5 2 द क्या आएगा स्टूडेंट 10x और माइनस क्या स्टूडेंट प्लस हो जाएंगे, 5 5 द 25x स्क्वायर प्लस हो जाएगा स्टूडेंट, ये माइनस हो जाएगा, यानी कि माइनस करने हैं, जो प्लस में है वो माइनस में चला जाता है, जो माइनस में है ये, इसका मतलब ये है कि हम माइनस से मल्टीप्लाई करा रहा है, यानी कि सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं दोनों टर्म को। जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस मल्टीप्लाई होगा, ये माइनस जो है प्लस में चला जाता है और ये प्लस किस में चला जाता है स्टूडेंट, माइनस में चला जाता है।
अब स्टूडेंट 27x² से 25 माइनस एक्स हो जाएंगे, 2x² बच जाएंगे स्टूडेंट, माइनस 10x एक्सपोनेंट क्यूब प्लस x एक्सपोनेंट 4। अब स्टूडेंट इसी 2 तो ऐसे ही -5x को डबल कर देना है स्टूडेंट, ये क्या आएगा 2 माइनस 10x, साइन वही आएगा, नंबर ऐड हो जाएंगे। अब स्टूडेंट इसी 2 से इस 2x² को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, यानी कि 2x² को 2 पे 2 1 2 कट गया, 1 बच गया, 1 के लिखने की जरूरत नहीं, x² बच गया जस्ट, तो इसी x² को यहाँ पे भी अब लिख देना है। अब स्टूडेंट इसी x² को यहाँ पे भी अब लिख देंगे, तो स्टूडेंट क्या आता है, मल्टीप्लाई इसी 2 कर रहे हैं, इसी मुकाबले 2 2 क्या आएगा स्टूडेंट, सॉरी जस्ट x² है, 2 मल्टीप्लाई x², तो ये क्या है स्टूडेंट 2x² माइनस 10, कोएफिशिएंट 10 है और इस x² के साथ 1 है, तो माइनस 10 आएगा, x² x से मल्टीप्लाई होगा, x एक्सपोनेंट क्यूब हो जाएगा स्टूडेंट, x एक्सपोनेंट 2 ये है, एक ये है, x एक्सपोनेंट क्यूब हो जाएगा, और स्टूडेंट प्लस x² है, ये भी प्लस का x² है, यानी कि x² से मल्टीप्लाई होगा तो क्या आएगा x एक्सपोनेंट 4, स्टूडेंट माइनस करना है, प्लस माइनस या अपोजिट साइन है, कट गया, 0 बच गया, तो स्टूडेंट क्या आ रहा है 1 माइनस 5x प्लस x²। तो स्टूडेंट अगर आप इसको x एक्सपोनेंट 4 को शुरू में लिखते तो आपके पास आंसर इस तरह आता है x² माइनस 5x प्लस 1, यानी कि इसका उलट आता, बिल्कुल आंसर सेम है, प्लस वाले नंबर है, इनको आप जो है ना फ्रंट बैक कर सकते हैं, तो प्लस माइनस स्टूडेंट लगा देना है। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट क्या था 9 सॉरी 10 था, क्वेश्चन नंबर इसका स्टूडेंट 11 है। अब कुछ क्वेश्चन स्टूडेंट ऐसे हैं जो लिखे हुए नहीं होते, किसमें डिसेंडिंग ऑर्डर, उनकी कोई तरतीब नहीं है, ना असेंडिंग है ना डिसेंडिंग है, उनको आपने अरेंज करना है, किसी कोशिश करें कि डिसेंडिंग में करें, अगर डिसेंडिंग में नहीं हो तो असेंडिंग में भी हो सकता है, जैसे कि प्रीवियस क्वेश्चन हमने किए है, प्लस 2 है स्टूडेंट, क्योंकि x डज नॉट इक्वल टू 0, तो स्टूडेंट फर्स्ट x एक्सपोनेंट 4 है, तो इसको उसके बाद क्या आएगा x एक्सपोनेंट 3 आएगा, अगर x एक्सपोनेंट 3 नहीं है तो x एक्सपोनेंट 2 आएगा, उसके बाद ये डिवाइड वाले आ जाएंगे स्टूडेंट। अब हम इसको तरतीब से लिखेंगे, x एक्सपोनेंट 4 प्लस स्टूडेंट क्या है 4x एक्सपोनेंट 2, उसके बाद कांस्टेंट को लिखना है प्लस 2, उसके बाद स्टूडेंट माइनस 4x एक्सपोनेंट 2 प्लस 1 अपॉन x एक्सपोनेंट 4 स्टूडेंट लास्ट में आ जाएगा, ठीक है। तो ये x4 है, फिर x2 है, फिर कांस्टेंट है, फिर जो डिवाइड वाले हैं टर्म है वो आ जाएंगे, यानी कि डिनोमिनेटर में x पावर 2 है, फिर x पावर 4 है, वो डिवाइड में है, अगर उसको ऊपर ले जाओगे तो ये नेगेटिव इनका जो है ना कोएफिशिएंट सॉरी एक्सपोनेंट नेगेटिव हो जाएगा। अब x एक्सपोनेंट 4 है, इसका स्क्वायर रूट आप पहले निकालें, x एक्सपोनेंट 4 का स्क्वायर रूट स्टूडेंट क्या आता है x² ही आएगा, तो इसी x² से आपने इनको मल्टीप्लाई करना है, किससे, इसी x² से, इसी x² को यहाँ पे भी आपने लिख देना है, तो स्टूडेंट x² से मल्टीप्लाई करना, x एक्सपोनेंट 4 आएगा, माइनस कर कट जाएंगे, तो इसी x² को x² से ऐड करना है स्टूडेंट, ये कितने x² आ जाएंगे 2x²। अब 2x² आने के बाद आप दो टर्म को नीचे ले आओ, 4x पावर 2 प्लस 2, दो टर्म को जस्ट स्टूडेंट, अब क्या करना है इस 2x² के साथ क्या लिखें 4x² आ जाए, तो स्टूडेंट कोएफिशिएंट बराबर नहीं है, यहाँ पे 4 है और यहाँ पे 2 है, यानी कि 4x² को डिवाइड करना है 2x² पे, तो स्टूडेंट 2 2 द 4 हो जाएगा, x² से कट गया, तो क्या बच गया जस्ट 2, तो जस्ट 2 से आपने मल्टीप्लाई करना, 2 लिखना है यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, तो स्टूडेंट इसी 2 को मल्टीप्लाई कर देना है, यानी कि 2 2 द क्या आएगा स्टूडेंट, ये वैसे रफ अमल में आपने करना है, 2 2 द 4x² प्लस 2 2 द क्या आएगा स्टूडेंट 4, तो स्टूडेंट माइनस करो ये तो कट जाएंगे, ये क्या बचेगा माइनस का 2 बचेगा स्टूडेंट, 2 माइनस 4 यानी कि माइनस 2 बच जाएगा, तो स्टूडेंट इसको आपने 2 को डबल कर देना है, यानी कि 2x² तो वैसे आ जाएगा, प्लस फर्स्ट टर्म वैसे आएगा, सेकंड टर्म को डबल करना है 4 हो जाएगा। अब स्टूडेंट इन टर्म को आपने नीचे लिखना है 4x² प्लस 1 अपॉन x एक्सपोनेंट 4। अब स्टूडेंट ध्यान से देखिएगा आप, थोड़ा सा ये टर्म ये पॉइंट जो है कम्प्लेक्स है, इसी -2 को डिवाइड करना है 2x² पे, 2x² पे, 2 2 से कट गया स्टूडेंट, क्या बच जाएगा 1 बच गया, माइनस बच गया 1 बच गया, डिवाइड में क्या बच गया स्टूडेंट x², यानी कि x यहाँ तो x² कोई नहीं है डिनोमिनेटर में, तो डिवाइड नहीं हो सकता, बच जाएगा -1 अपॉन x² बच गया, तो इसी -1 अपॉन x² से आपने यहाँ पे क्या कर देना है मल्टीप्लाई कर देना, यहाँ पे भी लिखना है, और -1 अपॉन x² यहाँ पे भी आपने लिख देना है, तो स्टूडेंट -1 अपॉन x² से इस कंप्लीट टर्म को आपने मल्टीप्लाई कर देना है। जब -1 अपॉन x² से मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म को करते हो, कौन से 2x² को, 2x², x² से कट जाएगा, -1 मल्टीप्लाई 2 बचेगा, तो क्या आएगा स्टूडेंट -2, तो इसी -2 को आपने यहाँ पे लिख देना है। अगेन स्टूडेंट 4 मल्टीप्लाई होगा -1 अपॉन x² से, यानी कि 4 मल्टीप्लाई -1 अपॉन x², तो ये क्या आ जाएगा -4 1 द 4 डिवाइड बाई x², -4 अपॉन x² आ जाएगा, तो स्टूडेंट -1 अपॉन x² है, ये मल्टीप्लाई होगा -1 अपॉन x² से,
यानी कि -1/x² मल्टीप्लाई -1 अपॉन माइनस से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट प्लस आएगा 1/x एक्सपोनेंट 4 x² से मल्टीप्लाई होगा एक्सपोनेंट 4 स्टूडेंट प्लस हो जाएगा प्लस माइनस कट जाएंगे अपोजिट टर्म है स्टूडेंट 0 बच गया रिमाइंडर। तो आप लोगों का जो स्क्वायर रूट आ रहा है वो x एक्सपोनेंट 2 प्लस 2 माइनस 1/x एक्सपोनेंट 2 प्लस माइनस लगा के ये स्टूडेंट क्या है आपका स्क्वायर रूट है। क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट इसका क्या है 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 है। क्वेश्चन नंबर 12 में स्टूडेंट क्या है a एक्सपोनेंट 2 माइनस 8a प्लस 2 प्लस 56a प्लस 49 अपॉन ए इसकी। तो स्टूडेंट ये डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑलरेडी क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको आप डायरेक्ट सॉल्व करें। तो स्टूडेंट ए स्क्वायर है फर्स्ट टर्म, इसका आप स्क्वायर रूट निकालें तो क्या बचेगा ए आएगा ना, तो आपने ए से ही मल्टीप्लाई कर देना है, यहाँ पे भी ए लिख देना है। ए मल्टीप्लाई ए स्टूडेंट क्या आएगा ए स्क्वायर माइनस करोगे तो कट जाएगा, ये नीचे इसको शिफ्ट करें -8a प्लस 2। अब स्टूडेंट इसी ए को ए से ऐड करना है तो ये 2a हो जाएंगे। अब 2a को -8a को डिवाइड करना है, ये रफमल आप एक लाइन लगा दीजिए ताकि आप लोगों के लिए आसानी हो। -8a को डिवाइड करना है स्टूडेंट 2a पे, यानी कि फर्स्ट टर्म को इस फर्स्ट टर्म को डिवाइडेंड के फर्स्ट टर्म को डिवाइजर के फर्स्ट टर्म से डिवाइड करना है, जो भी आ गया उसी से मल्टीप्लाई करना है और जहाँ पे लिख देना है 2 4 द 8 माइनस भी ऊपर चलेगा -4 ए से कट गया यानी कि जस्ट -4 स्टूडेंट आपने जस्ट यहाँ पे -4 लिखना है। तो स्टूडेंट -4 लिख दी है, -4 को इस 2a से मल्टीप्लाई करें -8a -4 को -4 से प्लस हो जाएगा माइनस से 4 4 द स्टूडेंट 16 प्लस करेंगे माइनस ये तो कट जाएंगे स्टूडेंट, तो कितने बचेंगे स्टूडेंट -14 जस्ट बचेगा और प्लस 56 ए को आप जहाँ पे लिख दें प्लस 49 ए स्क्वायर को यहाँ पे लिख देना है स्टूडेंट। अब इनको स्टूडेंट डबल करना है, किसको -4 को -4 इसमें और डालना है 2a - 8 हो जाएगा स्टूडेंट। अब इसी 2a से डिवाइड करना है किसको -14 को, तो -14 डिवाइड बाई 2a 2 1 द 1 2 7 द 14 तो स्टूडेंट क्या आ रहा है -7 डिवाइड में क्या बच रहा है a, इसी से मल्टीप्लाई कर देना, ये यहाँ पे भी लिख देना है -7a और यहाँ पे -7/a। अब स्टूडेंट 2a फर्स्ट टर्म जो है 2a मल्टीप्लाई -7/a, ए से कटेगा 7 टू द -14 आ जाएगा, कितना आ जाएगा स्टूडेंट -14, तो -14 को आपने यहाँ पे लिख देना है। अब स्टूडेंट -8 को मल्टीप्लाई करना है -8 मल्टीप्लाई -7/a, तो स्टूडेंट -8 7 तक क्या आएगा माइनस माइनस प्लस 56 डिवाइड में a, तो क्या लिखेंगे स्टूडेंट +56 डिवाइड बाई a, तो स्टूडेंट -7/a यानी कि मल्टीप्लाई e -7/a है, तो माइनस माइनस स्टूडेंट प्लस 7 7 द 49 ए से मल्टीप्लाई होगा स्टूडेंट क्या आएगा a स्क्वायर, तो स्टूडेंट माइनस करो प्लस करो माइनस माइनस ये कट जाएंगे सारे अपोजिट टर्म है एक दूसरे के सेम और अपोजिट टर्म 0 रिमाइंडर बचेगा स्टूडेंट। तो आप लोगों का जो स्क्वायर रूट आ रहा है a -4 -7a 7/a, तो स्टूडेंट ये प्लस माइनस का क्या है आंसर, ये स्टूडेंट